हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस political science for the BLLB second semester. Clear? In our last lecture, we have discussed about the famous Indian political thinker Jay Prakash Narayan and his life and political ideas of Jay Prakash Narayan. Today we are discuss about the another topic of this chapter, and this topic is called to social ideas of जयप्रकाश नारायण और जेपी, यानी जयप्रकाश नारायण के सामाजिक विचार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट्स है। देखिए, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट द 4 पॉइंट्स। इनके जो सोशल आइडियाज है इसमें हम 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नंबर 1 इज एम्फेसाइज ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, समानता पर जोर देना। एम्फेसाइज ऑन इक्वलिटी। ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी? there are 3 classes in our society. Number 1 is upper class, number 2 is middle class, and then number 3 is lower class. So Jayaprakash Narayan emphasized on the equality between 3 classes. He always against the inequality in our society. जयप्रकाश नारायण जो है सोसाइटी की हर क्लास, हर वर्ग की अनइक्वलिटी के खिलाफ ये बात करते हैं। दे ऑलवेज अगेंस्ट द अनइक्वलिटी ऑफ class. Clear? Groups, society. Clear? He always emphasized on the law, justice, liberty, all groups of the society. Clear? So जयप्रकाश नारायण जो हैं समाज के अपर क्लास, लोअर क्लास, गरीब अमीर के बीच में, मेनली गरीब अमीर और मिडिल क्लास के बीच में इक्वलिटी की बात करते हैं। नंबर 1 इज क्लियर। नंबर 2 इज फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब गांव, गांव के विकास पर का जोर था। फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, रूरल विलेज एरिया, रूरल एरिया। सो जयप्रकाश नारायण एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गांधी जी एंड अकॉर्डिंग टू द जयप्रकाश नारायण, इंडिया इज ए कंट्री दैट द कंट्री ऑफ द विलेजेस। भारत गाँव का देश है। क्लियर? जब गाँव के अंदर सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। इंडिया का विकास कैसे होगा? विकास होगा सोसाइटी के डेवलपमेंट होने से। ठीक है? सो फोकस ऑन द रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना। क्लियर? सामाजिक जो ग्रामीण विकास पर फोकस करना। क्लियर? एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट? ओपनिंग द प्राइमरी हॉस्पिटल्स इन विलेजेस, इन लोकल एरियाज, रूरल एरियाज, स्टेबलाइजेशन ऑफ द primary, upper primary, senior secondary school, secondary government school in villages. Clear? So and development of the agriculture, यानी किसानों को वैज्ञानिक विकास करने की तकनीक उपलब्ध कराना। एंड नंबर 3 इज फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन। फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीकरण, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है सेंटर की, उसको स्टेट में लाना, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में लाना, डिस्ट्रिक्ट से तहसील में, तहसील से गांव में लाना। मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, शक्तियों का बंटवारा करना। इट्स कॉल्ड टू डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है पंचायती राज। आपने देखा होगा पंचायती के इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन होते हैं इंडिया में, गाँव के अंदर इलेक्शन ऑफ द पंचायत, फिर उससे हम सरपंच बनाते हैं, उनसे प्रधान बनाते हैं, उनसे मेयर वगैरह भी आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है? तो फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? एंड लास्ट इज एम्फेसाइज ऑन गांधीयन सोशलिज्म। एम्फेसाइज ऑन गांधीयन सोशलिज्म। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जयप्रकाश नारायण बेसिकली एम्फेसाइज ऑन द गांधीयन सोशलिज्म। इट इज द न्यू मॉडल ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू द जयप्रकाश नारायण। क्योंकि हमने सुना था अब तक कि मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी, बट इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ गांधीयन सोशलिज्म। इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। इन दिस पर्टिकुलर मॉडल, जयप्रकाश नारायण कहते हैं इस मॉडल में, इसको बोलते हैं हिंदी में गांधीवादी समाजवाद। क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर मॉडल जयप्रकाश नारायण और जेपी एम्फसाइज ऑन द सोशल इक्वलिटी एंड सोशल लिबर्टी एंड जस्टिस, बट बाय द नॉन वायलेंस, but by the truth, but by the democratic institution and elections.
अगर हम इसको मिटा दे, गांधीयन को सोशलिज्म रहने दे, तो सोशलिज्म में क्या होगा? सोशलिज्म ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, बट सोशलिज्म जो है वो किसके द्वारा आता है? वायलेंस के द्वारा, ब्लड रिवोल्यूशन के द्वारा, ब्लड रिवोल्यूशन, खूनी क्रांति के द्वारा। बट जयप्रकाश नारायण बोलते हैं इसमें गांधीज्म को भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ, दीज 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण, बेसिकली सोशल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। आपको मैंने बता ही दिया था कि इनको जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। क्लियर? और इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में गांधी मार्क्सिज्म को फॉलो किया, फिर गांधीजी को फॉलो किया, बाद में ही इज फॉलोवर ऑफ द गांधी जी एंड बाद में फॉलोवर ऑफ द विनोबा भावे। क्लियर? सो दीज आर द सोशल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, सोसाइटी को लेकर के